श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री। अनिल मिश्रा की नौटंकी दिन दिन बढ़ती जा रही है और उसके ऊपर कोई लगाम नहीं है। कहा जा रहा है कि ये तो शुरुआत है, अभी आगे और ज्यादा जहर उगलने वाला है ये शख्स। सोचिए दोस्तों, एक मुस्लिम पुलिस अधिकारी को इस शख्स ने जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर कर दिया, और सिर्फ एक बार नहीं, तीन बार। मुस्लिम पुलिस अधिकारी सीएसपी हिना खान ने जय श्री राम के नारे क्यों लगाए? दरअसल दोस्तों, इससे पहले अनिल मिश्रा एक मनुवादी, घोर संविधान विरोधी और बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में ना जाने क्या क्या उल जुलूल बयानबाजी कर चुका है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, एफआईआर दर्ज तो हुई, लेकिन उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। और इसी एवज में लगातार वो समाज में अराजकता फैला रहा है, जहर फैलाने की कोशिश कर रहा है, प्रदेश को दंगों में भड़काने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जैसे एक पागल कुत्ता गलियों में खुला छोड़ दिया जाता है और वो लोगों को बार बार हर गली में काटता है, हर मोड़ पर काटता है। इसी तरीके से अनिल मिश्रा फिर से एक बार आए। दोस्तों, सबसे पहले ये वीडियो देखिए, इसमें कैसे एक मुस्लिम पुलिस अधिकारी सीएसपी हिना खान जय श्री राम के नारे लगा रही है, क्योंकि उसे वहां पर व्यवस्था बनाए रखनी है, प्रदेश का माहौल खराब ना हो, इसीलिए उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। दरअसल दोस्तों, बताया जा रहा है कि जो सनकी अनिल मिश्रा है, वो रोड के साइड में, सड़क के साइड में एक टेंट लगाना चाहता था। पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी। अब अनुमति नहीं दी तो उनके जो समर्थक थे वहां पर, वो जय श्री राम के नारे लगाने लगे, पुलिस के साथ भिड़ंत करने लगे। एक माहौल देश में पनप रहा है, आपने भी देखा होगा, एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि कोई भी अपराध कोई आरोपी कर दे, उसके बाद इसको बता दे कि ये तो सनातन के लिए किया, मेरे को तो भगवान ने आदेश दिया, भगवान मेरे सपने में आए, मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो सनातन के लिए कर रहा हूं। और उसको धर्म का चोला ओढ़ाकर कोई भी अपराध उसके पीछे छुपाने का काम लगातार इस देश में हो रहा है। हम बार बार ये बातें देख रहे हैं, जैसे कि सीजेआई गवई पर जो जूता उछाला गया, जब सनकी राकेश किशोर का कुछ मीडिया चैनल्स इंटरव्यू लेने लगे, उसे फेमस करने लगे, तो वो लगातार कहता रहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं दोषी नहीं हूं, भगवान मेरे सपने में आए थे, उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। और इसके बाद जो ये अनिल मिश्रा है, ये भी लगातार सड़क के बराबर में टेंट लगाकर क्या करना चाहता था, क्या पार्टी करना चाहता था वहां पर, क्या उपदेश देना चाहता था वहां पर, या फिर जो उसने एक मिशन चला रखा है, उस मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहा था। दोस्तों, वो मिशन क्या है अनिल मिश्रा का, उस मिशन के बारे में आज पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आप ये वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए मैं चाहता हूं, और आप खुद तय करिए कि जो पुलिस है वो ज्यादा कानून को जानती है या फिर जो वकील है वो कानून को ज्यादा जानते हैं। इन दोनों की बहस में आपको कहीं ना कहीं पुलिस दबाव में दिखती है, लगातार भीड़ को समझा रही है। वीडियो देखिए। जन्मदिन है, घर के बाहर ही मनाएंगे। जन्मदिन नहीं मना सकता कोई। मंदिर बंद हुआ है, अनिल मिश्रा है कौन? ग्वालियर हाईकोर्ट का महज एक वकील, जो कि लगातार बाबा साहेब का अपमान कर रहा है, संविधान विरोधी है और इसे फिर सनातन का काम बता रहा है। नहीं, बहस करेंगे आज। आपको बताना पड़ेगा, जब लोग इकट्ठे होते हैं तब आप कौन सी अनुमति दी आपने, जब मूर्तियां लगाई जाती है कौन सी अनुमति दी आपने, जब धर्मांतरण होते हैं बाबा यही इकट्ठे होते हैं। नहीं, मैं आज बिल्कुल आपसे निवेदन फिर से कर रहा हूँ कि आपने एसडीएम साहब का मिला ना, नहीं आपने 2 बार ये टैंक वाला लौटाया, ये बिल्कुल सनातन का विरोध है, परिवार की सनातन का विरोध है, सनातन का जन्मदिन है, घर के बाहर ही मनाएंगे। जन्मदिन नहीं मना सकता कोई। मंदिर बंद हुआ है, दरअसल दोस्तों, इसका मिशन आज शुरू नहीं हुआ है, कई महीने पहले इसका मिशन शुरू हो चुका है।
आपको याद होगा ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की प्रतिमा का विरोध करने वाले ये सबसे पहले वकील थे और फिर इनके साथ इनकी गैंग खड़ी हो गई थी। इन्होंने कहा कि ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की प्रतिमा की जगह श्री राम की मूर्ति लगा दो, लेकिन कोर्ट ने कहा कि श्री राम की मूर्ति तो अयोध्या में लग चुकी है और ये तो संविधान है, ये तो कोर्ट है, यहां पर तो बाबा साहेब की मूर्ति लगेगी क्योंकि बाबा साहेब संविधान निर्माता है। तो इन लोगों ने लगातार उस मूर्ति लगाने का विरोध किया और आखिरकार ये हुआ कि मूर्ति नहीं लग पाई और ये उसका सबसे पहला कदम था। मिशन का जो पहला कदम था उसने यहां पर रख दिया था दोस्तों। लगातार उन्होंने चेतावनी दी, उन्होंने धमकियां दी, प्रदेश में एक अराजक माहौल बना दिया। भीम आर्मी पहुंची थी वहां पर, बड़ा आंदोलन हुआ था, उसके बाद मारपीट भी हुई थी वहां पर, लेकिन इस शख्स के खिलाफ मोहन यादव सरकार ने उस वक्त भी कोई एक्शन नहीं लिया। आज तक भी बाबा साहेब की प्रतिमा वहां पर नहीं लग पाई है। दूसरा कदम जो इसने रखा उसमें इसने बाबा साहेब को संविधान निर्माता ना बताकर BN राव को संविधान निर्माता बताया और लगातार बाबा साहेब का अपमान किया, उन्हें अंग्रेजों का चाटुकार बताया, अंग्रेजों का गुलाम बताया और मीडिया लगातार इस मुद्दे को हवा देता रहा। कहीं ना कहीं भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और तमाम बहुजनों ने बार बार प्रदर्शन करके इसका विरोध भी किया, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। अब जब इसने बाबा साहेब का ये अपमान कर दिया तो अलग अलग प्रदेशों में इसके ऊपर FIR होने लगी। जो जागरूक लोग हैं, बाबा साहेब को मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, जाहिर सी बात है ये जो इसके बयान हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले हैं और लगातार SC ST की धाराओं में, BNS की धाराओं में इनके ऊपर केस दर्ज हुए, FIR हुई और लगातार इसके बाद जो इन्होंने तीसरा कदम रखा अपने मिशन का, उसमें इन्होंने कहा कि मैं तो कि हर एक FIR मेरे लिए, कि हर एक FIR मेरे लिए एक मंच है, कि हर एक FIR मेरे लिए एक मंच है ये साबित करने के लिए कि बाबा साहेब संविधान निर्माता नहीं है। और मैं बार बार हर एक अदालत में जाकर ये बार बार दोहराऊंगा कि बाबा साहेब संविधान निर्माता नहीं है। इसके बाद भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती और अब इसकी हिम्मत, इसका हौसला इतना ज्यादा बुलंद हो गया है कि ये सड़क के बराबर में टेंट लगाकर प्रदर्शन करना चाहता है, मीडिया में कवरेज पाना चाहता है। शायद कुछ लोग पूरी तरह से या तो पागल हो चुके हैं या इन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। सिर्फ ये एक शख्स नहीं है, इनकी पूरी गैंग है, पूरी ट्रोल आर्मी है और लगातार एक तबका इस वकील का समर्थन कर रहा है। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों, कोई संविधान प्रेमी, बाबा साहेब को मानने वाला क्या अनिल मिश्रा जैसे शख्स का समर्थन कर सकता है? क्या उसकी बात से, उसके बयान से सहमत हो सकता है? कभी नहीं। तो ये जो इसका समर्थन कर रहे हैं अनिल मिश्रा के, ये पूरी की पूरी एक मनुवादी गैंग है जो सैकड़ों वर्ष पीछे जाकर, अतीत में जाकर वही रूल, रेगुलेशन और नियम इस देश में लागू करना चाहते हैं जहां पर एक दलित को, पिछड़े को, आदिवासी को कोई हक, अधिकार या फिर समानता नहीं थी। ये मनुस्मृति से इस देश को हाँकना चाहते हैं जहां पर एक दलित का कोई सम्मान नहीं है। दोस्तों, अनिल मिश्रा स्वर्ण समाज से आते हैं, लेकिन पूरा स्वर्ण समाज इनकी तरह सनकी ख्यालों का नहीं है। बहुत सारे स्वर्ण समाज के लोग भी हैं जो संविधान का सम्मान करते हैं, बाबा साहेब का सम्मान करते हैं। लेकिन इस शख्स को इतनी हिम्मत मिल कहां से रही है? इसका हौसला इतना ज्यादा बुलंद कैसे हो सकता है? शायद इसे कानून का खौफ नहीं है, शायद ये जानता है कि कुछ भी कह ले, सनातन के नाम पे इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी और इसीलिए लगातार इसके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। एक के बाद एक बहुजन महापुरुषों के ऊपर ये आघात करता जा रहा है, हमला कर रहा है और बावजूद इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आखिरकार इसके हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? ये भीम आर्मी से मेरा सवाल है, क्योंकि भीम आर्मी लगातार इसका सामना तो कर रही है लेकिन बार बार अपने आंदोलन को एक बार ऑर्गेनाइज करके रद्द कर देती है और यही हुआ। आज 15 तारीख है दोस्तों, 15 अक्टूबर, और भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाकायदा बयान जारी करके कहा कि आज का जो आंदोलन था, जूता फेंको आंदोलन, जो कि 15 अक्टूबर को होने वाला था, उसे स्थगित किया जाता है। ये बयान सुनिए। 15 अक्टूबर ग्वालियर के आंदोलन को लेकर महत्वपूर्ण सूचना। साथियों, कानून, प्रशासन और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान की खातिर और पूरे देश से मिल रहे जन समर्थन की खातिर हम लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की। हमारी पूरी टीम ने, हमारे भीम आर्मी की, आजाद समाज पार्टी, OBC महासभा और तमाम जो सहयोगी संगठन जिन्होंने समर्थन दिया, उन सभी संगठनों के प्रमुख साथियों से चर्चा कर, गहन मंथन कर ग्वालियर और पूरे क्षेत्र में शांति के लिए हम लोगों ने इस आंदोलन को स्थगित
करने का अस्थायी रूप से प्लान बनाया है। ये आंदोलन अस्थायी रूप से स्थगित हम लोग कर रहे हैं और प्रशासन से चर्चा हुई तो इसमें जो मांगे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर जिस वकील ने अभद्र टिप्पणी की है उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगाया जाएगा। ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर जो प्रतिमा का जो विवाद चल रहा है उसमें कमिश्नर तीव्र गति से उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और भविष्य में अगर किसी प्रकार की अगर कोई बाबा साहब अम्बेडकर पर अगर टिप्पणी करता है तो प्रशासन उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा और उसके ऊपर एनएस लगाकर जेल में डालने का काम करेगा। इन सब मांगों को लेकर हमारी टीम ने ज्ञापन दिया। तो साथियों, आप सभी साथियों के सवाल थे, तो जितने भी जो साथी हैं जो जहां से निकले हैं आप सभी लोग अपने अपने घर पहुंचे और जो नहीं निकले वो घर से नहीं निकले। सभी साथी शांति बनाए रखें। मैं भी ऑन द वे था। हम लोग अब पुनः घर जा रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान के खातिर हम कभी पीछे हटने वाले नहीं है। ये लड़ाई जारी रहेगी और बहुत ही जल्द भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में हम लोग ग्वालियर के अंदर सरकार प्रशासन से परमिशन लेकर, विधिवत परमिशन लेकर हम लोग एक संविधान सभा का आयोजन करेंगे और उसके अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान के मूल्य हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि चुनौती देकर, चेतावनी देकर अपने पांव पीछे खींच लेने से ही कहीं अनिल मिश्रा जैसे लोगों को हौसला तो नहीं मिल रहा है, या फिर जो चेतावनी आपने दी, जो चुनौती दी उसे पूरा करते शायद इसके हौसले वहां पर पस्त होते। इसके घर पर पहुंचते 1 लाख जूते लेकर और जूता फेंको आंदोलन को पूरा करते। लेकिन आंदोलन की घोषणा सोच समझकर की जाती तो कहीं ना कहीं इस मनुवादी को इतनी हिम्मत, इतना हौसला नहीं मिल पाता। इसको हिम्मत और हौसला इसीलिए मिल पा रहा है क्योंकि बार बार लगातार जो बहुजन नेता हैं, भीम आर्मी है, आजाद समाज पार्टी है, वो बयान तो जारी करते हैं, लगातार मीडिया में कवरेज हासिल करते हैं, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर परिणाम की बात आती है, रिजल्ट की बात, तो वहां पर कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगती है। आपने देखा प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद ने मुलाकात की, वहां पर एक प्रबुद्ध सम्मेलन किया और वहां पर वो मंच पे रोने लगे। वो कह रहे हैं कि मेरे भाइयों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। लगातार जो प्रयागराज में घटनाएं हुई थी, आपको याद होगा पीछे जब वो चंद्रशेखर आजाद एयरपोर्ट पे से हाउस अरेस्ट कर लिए गए थे, सर्किट हाउस में पहुंचा दिए गए थे, जब वो करछना जा रहे थे, कौशाम्बी के पाल परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे, और इसके बाद हजारों समर्थक जो पहुंचे हुए थे उनको सुनने के लिए, जो पैदल यात्रा करके करछना जाने वाले थे, वो लोग रास्ते में इंतजार कर रहे थे। और जब कई घंटों तक चंद्रशेखर आजाद वहां पर नहीं पहुंचे तो वहां पर एक बवाल हुआ, हिंसा हुई, आगजनी हुई, जहां पर एक दलित की मौत भी हो गई थी। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद करछना के दर्जन भर गांवों में पुलिस ने दबिश देनी शुरू की और वहां के युवाओं को, खासकर युवाओं को जो कमाने खाने वाले थे, जिनका भविष्य आगे पूरा पड़ा हुआ था, उनको पकड़ पकड़ कर गैंगस्टर की धाराओं में जेल में डाल दिया। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने एक वकीलों की फौज इकट्ठा की थी, कुछ वकीलों की कमेटी बनाई थी जो कि लगातार इस पर काम कर रही थी कि जो बेगुनाह हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी गिरफ्तार किए गए जो उस वक्त घटनास्थल पर थे ही नहीं। और आरोप उस वक्त ये लग रहे थे कि प्रयागराज प्रशासन द्वारा ही ये साजिश रची गई है। लगातार वीडियोस भी वायरल हुए थे कि पुलिस के संरक्षण में कुछ लोग पथराव कर रहे हैं और पुलिस उनका कुछ नहीं कर रही है। लेकिन जब वहां के युवाओं को, जो करछना और कौशाम्बी के आसपास के गांवों के युवा थे जो उस रैली में पहुंचे थे, चंद्रशेखर आजाद की रैली में, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके बाद वहां पर कुछ लोगों को छुड़ा लिया गया, लेकिन कुछ लोग अभी भी जेल में हैं। और आप और हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनका परिवार किस हालात से गुजर रहा है। सोचिए, किसी परिवार में एक ही युवा है कमाने वाला और वो अगर गैंगस्टर की धारा में जेल में बंद है तो पता नहीं कब छूटेगा, कब नहीं छूटेगा, और जब तक छूटेगा क्या पता 5-10 साल गुजर चुके हों और उसका पूरा भविष्य आगे अंधकार में चला जाए। हम नहीं जानते दोस्तों उनके ऊपर क्या गुजर रही है। लेकिन अगर आंदोलन होते हैं, उसका कुछ परिणाम निकलता है तो थोड़ी परेशानी झेल भी ली जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े महापुरुषों ने जेल भरो आंदोलन किए हैं इस समाज के लिए, इस देश के लिए। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है अगर उस आंदोलन का कुछ ना कुछ परिणाम निकल रहा है तो। लेकिन अगर आंदोलन करके आप विपक्षियों के, विरोधियों के हौसले बुलंद कर रहे हैं तो शायद ऐसे आंदोलन की घोषणा सोच समझकर होनी चाहिए, ताकि विरोधियों के, मनुवादियों के जो हौसले हैं वो बुलंद ना होने पाए, उनके अंदर संविधान का डर रहे। सिर्फ गीदड़ भभकिया नहीं,
ग्राउंड लेवल पर परिणाम चाहिए बहुजन समाज को, तभी इस देश में बदलाव हो सकते हैं। बहरहाल आप इन मुद्दों के बारे में क्या सोचते हैं? जो अनिल मिश्रा मिशन को आगे बढ़ा रहा है, क्या वो सरकार द्वारा संरक्षित है? क्या उसके पीछे एक पूरा तबका काम कर रहा है? और क्या ये लोग संविधान को, बाबा साहेब को इस देश से मिटा पाने में कामयाब हो पाएंगे? प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि ये वीडियो आप देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।